बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज आप लोग कर रहे हैं सिंथेटिक रीजन, क्योंकि 2.4 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। अब सिंथेटिक रीजन का कुछ इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को करवाया था। इसमें आप लोगों को बताता हूँ सिंथेटिक रीजन क्या है। सिंथेटिक रीजन मैंने आपको सिंपल वर्ड में ये बताया था कि लॉन्ग डिवीजन से बचने के लिए जो हम लोग शॉर्ट स्टेप करते हैं उसको हम लोग सिंथेटिक रीजन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों के पास कोई भी टर्म हो x4 - x3 + 2x² + x, उसको आप लोग डिवाइड कर रहे हो x + 1 पे, तो एक तो आप लोग लॉन्ग डिवीजन जैसे आप लोग पिछली क्लासेस में करते हैं उसको साथ करते हैं, तो आप लोगों के पास एक लंबी कैलकुलेशन के बाद एक आंसर आता है, लास्ट में कुछ रिमाइंडर बचता है। लेकिन सिंथेटिक रीजन के अंदर ये कि यही आप लोग अगर सिंथेटिक रीजन से करेंगे तो आप एक स्टेप में उसका रिमाइंडर और आंसर निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिंथेटिक रीजन को ज़्यादा अपनी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ आंसर रिक्वायर्ड होता है, ये नहीं होता कि हमने कौन से मेथड से आंसर निकाल रहे हैं। तो इसके मैं थोड़ा सा 39 पेज पे देखें। सिंथेटिक रीजन वी आर फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन फॉर डिवाइडिंग one polynomial by another. We notice that the degree of polynomial in the numerator and denominator differ considerably. के denominator और denominator की डिग्री अगर डिफरेंट ऊपर 4 हो नीचे 1 हो, डिग्री भी हाईएस्ट प्रॉपर। Then the process of long division indeed become original. तो उसका प्रोसेस भी उतना ही लेंथी होता है कि उसकी डिग्री 4 और लेंथी होगा, 5 और लेंथी होगा जब वो x - 1 या x + 2 को डिवाइड करेगा। However, if the polynomial the denominator of the x - a, then the shortcut method is called synthetic division. लेकिन वो आपको यहाँ पर एक कंडीशन दे रहे हैं। कंडीशन क्या कह रहे हैं? अगर आप डिनोमिनेटर आपके पास x - a, मतलब ऊपर आपके पास कोई डिग्री भी हो सकती है, और डिवाइड में वो कहते हैं कि आपके पास लीनियर टर्म ही होनी चाहिए, क्योंकि बाद जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं आप लोग लॉन्ग डिवीजन में x² + 1 को इस पे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिंथेटिक डिवीजन के अंदर आपके पास ये लीनियर होना चाहिए, तब आप लोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक है फिर आप इसको नहीं कर सकते। समझ की बात? इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप लोगों के पास डिनोमिनेटर लीनियर हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इस प्रोसेस को हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का नाम देते हैं। स्टेप्स ऑफ सिंथेटिक डिवीजन के पहला स्टेप क्या है? If the divisor x - r with right r in the box, arrange the coefficient by the dividing. Copy the leading coefficient in the third row. Third है multiply the least entry in the third row. ये तमाम जो स्टेप्स हैं मैं आप लोगों को क्वेश्चन में जब करवाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आपको एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.5 का चैप्टर 2 में जी use synthetic division to find the quotient qx and the remainder r when the first polynomial is divided by the second polynomial in each case. कह रहे हैं आप लोगों के पास का synthetic division करें जब आप लोग फर्स्ट polynomial को सेकंड पर डिवाइड करेंगे तो q of x क्वोशिएंट फाइंड करें, जिसको आप लोग अपने मन आंसर भी कहते हैं, और r रिमाइंडर जो लास्ट में बच जाता है ये फाइंड करें। तो इसमें से कोई सा पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। सारे सेम थर्ड पार्ट आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। थर्ड पार्ट है आप लोगों के पास 2x4 - 3x² -3x² + 5x -7 और डिवाइजर जो इसका है x - 2 x + 2। ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले तो आप लोगों ने कह रहे हैं कि इस जो पहला स्टेप उसका था इससे ज़्यादा बात वैल्यू निकाली जा सकती है। आप लोगों को पता है कि आपने 9th के अंदर जब किया था इसका एक्सरसाइज 5.4 की थी, ये 5.5 जिसमें आपने किया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से आपने ये वैल्यू निकालने का तरीका देखा था, मैंने आपको फिर बता देता हूँ। x - r = x - a, ये ठीक होता था।
ये x माइनस आर वो x माइनस है, यहाँ पर आ जाता है प्लस माइनस माइनस टू प्लस टू, x माइनस एक ये क्या जाएगा प्लस टू। अब x से कैंसिल तो r माइनस ऐसे साथ चला जाएगा तो माइनस टू, मतलब आपकी वैल्यूज क्या आएगी माइनस टू। या हम लोग सिंपल करें तो x प्लस टू इसका अगर फैक्टर है आप लोगों के पास इसकी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू माइनस टू। अब दूसरे स्टेप में वो क्या कह रहा था कि आपने इसके कोएफिशिएंट जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखने हैं। अब यहाँ x4 का क्या है कोएफिशिएंट 2, x3 का क्या है 3। अगर मैं कहता हूँ बिल्कुल x ना होता यहाँ पे डायरेक्ट माइनस है तो फिर आप लोग यहाँ पे 0 लिखते हैं अगर ना होता, लेकिन अगर x के साथ कुछ नहीं है फिर तो 1 है, लेकिन x टर्म होती है ये x की टर्म होती, जो भी टर्म दरमियान में मिसिंग है वहां पर 0 आ जाए। ठीक है, स्टार्ट लेना है, दरमियान में जो मिसिंग आ रही है वहां पर 0, इसमें कोई मिसिंग नहीं है। -3 हो गया, +5 हो गया और -7। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है -2 जो आ गया इसको डिवाइड करना है। तीसरा स्टेप वो कह रहा था कि आप लोगों के पास तरीका ये है कि फर्स्ट जो टर्म है फर्स्ट कोएफिशिएंट है उसको एज इट इज उतारना, जो भी यहां पे लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करना है जो आपका डिवाइजर है, 2 2 4 -4 यहां पे आ गया। इसको वो कह रहे हैं सिंपली ऐड करें, माइनस माइनस प्लस 3 और 4 से -7। फिर क्या करें, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, 2 7 14 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 5 90। ठीक हो गया। 19 2 38 प्लस माइनस -38 -38 -7 कितना हो गया -45। अब आप लोगों को ये बात बता दी जाएगी, ये जो लास्ट में बचता है ये आपका रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है रिमाइंडर। जब भी कहीं भी 0 बचते हैं 0 है, कुछ भी कोई और नंबर बचते हैं उसका रिमाइंडर। अब उसने कहा था रिमाइंडर आप फाइंड करो क्वोशिएंट। क्वोशिएंट आप कैसे फाइंड करना है, u ऑफ x। अब ये हम लोग के पास x4 है, ये हम लोग के पास x4 है, 2 -3 5 -7। क्वेश्चन में मिस्टेक 2x4 -3x प्लस 5x -7। अच्छा ठीक है, हमने जो तो पहले ही पे क्या लिखा है, हमने वो की है जो मैंने आपको बताई थी और हमने फिर भी वही गलती की है। क्या गलती है जी, x4 है 2, x3 यहाँ पर है नहीं है तो फिर क्या करें 0 लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है x के वैल्यू -3, x वाला 5 और कांस्टेंट -7। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने वही काम कि -2 पे डिवाइड करना है, पहले एज इट इज आपने नीचे लाना है, 2 2 4 -4 साथ माइनस किए 0 -4 -4 2 4 8 माइनस माइनस प्लस 8 -3 5 5 2 10 साथ माइनस में -10 5 -10 -5 5 2 10 माइनस माइनस प्लस 10 -7 आपके पास 3 बच गया। अब जो आपके पास आ रहा है वो क्या है रिमाइंडर r, लास्ट जो भी बचेगा वो रिमाइंडर। अब क्वेश्चन ये मतलब जब आप डिवाइड करते हैं इधर रख के जो इधर आप लोगों के पास बन रहा है वो आंसर होता है, वो क्वेश्चन इसको हम लोग क्वेश्चन है। ठीक हो गया। तो ये उसका डिवाइजर होता है और ये डिवाइडर होता है जिसको डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पर लिखना कैसे होता है, यहाँ पर लिखनी क्या थी x4। अब देख स्टार्ट करना है x³ से और साथ ये वाला नंबर जो पहला है 2x³। आगे क्या है -4, x³ के बाद क्या होता है x², इसके बाद +5 है, x² के बाद क्या होता है x, लास्ट पे क्या होता है कांस्टेंट और ये हमारा क्या बन जाएगा q ऑफ x मतलब क्वेश्चन। फिर एक बात समझिए, हमने क्या करना होता है, ये जो आप लोगों के पास डिवाइड है उसमें से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। नहीं और ये आपने लाइन पर x - r आप जगह पर इधर जो भी नंबर है वो लिख लें, x से कैंसिल हो जाएगा, इधर अगर प्लस दोनों साइड में माइनस है, -x -2 होता है, माइनस से कैंसिल हो जाता है r, लेकिन प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी आपने इसके आप लिखने हैं कोएफिशिएंट्स आपके। कोएफिशिएंट कैसे सबके लिखने कि जो डिग्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर, अब डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ी पावर उसका कोएफिशिएंट 2, इसके बाद 4 के बाद क्यूब होता है, क्यूब नहीं था मिसिंग था 0,
इसके बाद होगा स्केयर, फिर कोएफिशिएंट है -3, इसके बाद x का कोएफिशिएंट है 5 और लास्ट में है -7। अब क्या करना है, इस -2 पे जो डिवाइजर उस पे डिवाइड करना है। फर्स्ट एज इट इज चाहे जो नंबर भी पहले से मल्टीप्लाई इस पे से साथ मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 4 माइनस से नहीं तो पहले अब जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, जो 0 -4 -4 फिर मल्टीप्लाई करें, 4 2 आर है माइनस माइनस प्लस, अब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, -3 5 5 2 आर 10 7 -3 -10 प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 किया -5 2 5 आर 10 माइनस माइनस प्लस 10 7 कितना हो गया 3। अब रिमाइंडर आपके पास क्या है 3, जबकि क्वेश्चन क्या है मैंने कहा था यहां डिग्री है 4 तो आपने क्यूब से स्टार्ट करना है, यहां क्यूब है तो स्क्वायर से स्टार्ट करना है, यहां 5 है तो यहां 4 से स्टार्ट करना है। तो 4 था तो यहां मैंने x क्यूब लिखा, साथ कोएफिशिएंट क्या है 2 -4 था तो क्यूब के बाद क्या है स्क्वायर, फिर उसके बाद अगला क्या है 5 इसके साथ क्या होगा x लास्ट पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये था साइन थीटा। आपने इसको अगर डिवाइड करके देखो नॉन डिवीजन से जो आपने पिछली क्लास में देखी, तब ये आपका आंसर यही आएगा और रिमाइंडर लास्ट पे जी बच रहा होगा। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट था, इसमें दूसरा हिस्सा आपको करना है। Question number 2. Find the sensitivity. Use sensitivity to find the value of a if minus 2 is 0 of polynomial. Find a. Find the value of a if minus 2 is 0 of a polynomial. If -2 is 0 of the polynomial. Find out equation expression क्या दी हुई है, x cube plus 4x square plus kx plus 8, x cube plus 4x square plus kx plus 8 plus kx plus 8। ठीक हो गया। अब सुनने का -2 से 0 ऑफ पोलिनोमियल, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो -2 है ये इसका ऐसा फैक्टर है जो इसको 0 करते हैं। मतलब अगर k हम फाइंड कर लें तो -2 ऐसा फैक्टर है जो इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये इसका रूट होगा। समझ गए बात को। यहाँ पर इसको आपने पूछते डायरेक्ट आपको x + 2 नहीं कहा, बल्कि साथ हम वैल्यू बता दें कि -2 जो है इसको सेटिस्फाई करते हैं जब हम लोग k निकाल लेंगे। ठीक हो गया, क्योंकि k निकलेगा तो हमारे पास आएगा। तो अब हमने फाइंड करने है के काम सारा कोई इसमें भी साइन थीटा यूज करेंगे। x³ 1 है 4 है k है 8, क्यूब का कोएफिशिएंट 1, स्क्वायर का 4, x का k, लास्ट का 8। किस पे करना है, -2 पे हमने फाइंड करना है। पहला एज इट इज नीचे 2 1 are 2 7 माइनस से -2 4 -2 2 2 are 4 7 माइनस से -4 k में से 4 निकालें तो k -4 डिफरेंट टर्म है, तो इसलिए हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये 2 को k से किया -2k माइनस माइनस प्लस 2 4 are 8। अब ऐड करें -2k 8 + 8 16। ये इसका क्या है रिमाइंडर। अब वो कह रहे हैं k की वैल्यू निकालो, जब k की वैल्यू आएगी तो -2 0 होगा। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन -2k + 16 = 0, क्योंकि वो कह रहे हैं -2 is the 0 of the polynomial। जो -2 है जो ये इसके रिमाइंडर के 0 को इक्वल हो, तो आप क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k करें। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 2k साइड शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 को डिवाइड कर दो तो k की वैल्यू क्या आ गई 8 है। ये वो वैल्यू थी जिस पर -2 क्या कर रहा है, इसको 0 कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर 8 आ गया मतलब 8x हो गया। अब -2 को पुट करके देखो यहाँ पर ये 8x हो जाएगा, x के -2 सब को ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके कहने का -2 का मतलब ये था कि आपके पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये जो टर्म है इक्वल टू इसका रिमाइंडर जो है इक्वल टू 0 आएगा, मतलब पूरा डिवाइड होगा। ठीक हो गया -2 के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम, उसमें से मैं एक कर देता हूँ। मैं आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूँ, आप लोगों ने 4 कर देता है।
जी, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कर रहा हूँ, 3 और 4 सेम है। यूज साइंटिफिकली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q if x + 1 and x - 2 are the factor are। फैक्टर वही होते हैं जो उस इक्वेशन के से आते हैं, मतलब x² + 5x + 6 हो तो आप कहेंगे x + 2x + 3 इसके फैक्टर है, क्योंकि x + 2x + 3 को मल्टीप्लाई करें x² + 5x + 6 बनता है, मतलब वो इससे से आता है। तो यहाँ पर जो इसने आपको एक्सप्रेशन दी हुई है उसके फैक्टर के मैंने तो कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q। मैंने आपको एक बात बताई थी, जितने अननोन होंगे उतनी इक्वेशन आपके पास होनी जरूरी है। दो अननोन है, दो इक्वेशन होंगी तब आप लोग दो फाइंड कर सकते हैं। एक अननोन है, एक इक्वेशन से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तीन अननोन है तो तीन इक्वेशंस होंगी तो आप लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर आ गया 3। यूज सिंथेटिक टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q। फाइंड करना है p और q। फैक्टर जो है वो क्या है, फैक्टर ऑफ x³ प्लस px² प्लस qx प्लस 6 इज, जो इस एक्सप्रेशन के फैक्टर है वो है x + 1 और x - 2। अब ये फैक्टर कब होंगे, जब p और q आ जाएगा तो उससे फैक्टर ये वाले बनेंगे। समझ में बात को। अब ये पहले वो कह रहे हैं p और q को फाइंड करें, तो हम इससे इस तरह से वैल्यू निकाल लेते हैं जैसे मैंने पहले निकालने का तरीका आप लोगों को बता दिया था। पहले क्वेश्चन में x - a = x - r, x - a x + 1 पहले निकालते हैं जैसे भी। तो आप लोगों के पास एक वैल्यू क्या आ गई -1। दूसरे में क्या है x - a = x - r, x - r क्या है x - 2 है, x से कैंसिल माइनस से कैंसिल है, एक वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंथेटिक मीन के थ्रू साफ करना। तो देखते हैं, पहले आप लोगों ने एक टर्म लेनी a = -1 और फिर लेना a = 2। तो कोएफिशिएंट क्या आएंगे, x के ऊपर कोएफिशिएंट है 1, x के ऊपर क्या है p और x का क्या है q, और लास्ट पे कांस्टेंट क्या है 6। अब करें आप लोग पहले -1 पे डिवाइड, फर्स्ट एज इट इज नीचे लाना है, 1 × 1 हो गया, साथ माइनस से -1 p - 1 हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 को p से मल्टीप्लाई करें -p और माइनस प्लस साथ बना दें। अब q -p और +1, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो गए डिफरेंट थी, दोबारा मल्टीप्लाई करें -q +p प्लस -1। अब करें क्या बच जाएगा -q +p और 6 - 1 क्या बचेगा, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। अब दूसरे नंबर के साथ करें जिसमें a = 2, इधर से आगे करना है, अलग दोबारा देंगे 2 पे करेंगे, फर्स्ट एज पे नीचे आएगा 2 × 1 2 p 2 - 1 + 15, 2 को p से मल्टीप्लाई करें 2p 2 × 2 q -p + 2p +q से क्या +2 + 1 आपके पास आ गया। तो ये थी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों कार्डिनल कंडीशन ये क्या होगी, क्योंकि आप लोगों को ये दो फैक्टर दिए होते हैं x + 1 x - 2, इट्स मीन कि आपके पास जो रिमाइंडर है मस्ट इक्वल टू 0। तो कार्डिनल कंडीशन क्या है, -q + p + 5 = 0 और +q + p + 3 = 0। ये जो इक्वेशन 1 और 2 थी इनको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड करने के बाद -q + से कैंसिल होगा p + p 2p और 5 + 3 8 = 0। तो यहाँ से हमारे पास p की वैल्यू क्या है 2p = -7, 2 को डिवाइड कर देंगे, p = -4। अब इसको पुट कर सकते हैं आप किसी इक्वेशन में 1 में या 2, इस तरह से आप लोग फाइंड करते हैं। हमेशा जब दो इक्वेशन होती है एक का आंसर आ जाए उसको पुट करते हैं किसी एक के, तो दूसरे का आंसर आ जाए। 1 में जब मैं पुट करूंगा मेरे पास क्या है -q + p क्या होता है -4 + 3 = 0। यहाँ पर -q + -1 = 0, -2 से हट जाएगा, +2 हो जाएगा -1। p की वैल्यू आ गई -4 और q
वैल्यू -1। ये जो दो वैल्यूज थी इनको अगर हम लोग यहाँ पे पुट करें p और q की जगह, तो आप लोग फैक्टराइज करें तो आपके ये दो यहाँ पर फैक्टर आ रहे होंगे और ये आप लोगों के पास आ गया सिंथेटिक डिवीजन से दो अननोन आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। इससे रिलेटेड इसका चौथा क्वेश्चन सेम इस तरह से वहाँ पर भी करना है, वहाँ पर x+1 और x-2 वहाँ पर भी आप लोगों के पास है। ठीक हो गया। उसके भी आंसर यही आएंगे, काम यही करने वहाँ पर a और b फाइंड करना है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें, वन रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ - 7x - 6 is 0 यूज सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द क्यूब होगा तो तीन रूट होते हैं, क्वाड्रेटिक के दो आते हैं, bb4 और 4 आते हैं। यहां क्यूबिक के एक दिए हुए दो आपने फाइंड करने हैं। छठे क्वेश्चन में देखिए -1 * 2 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज क्वाड्रेटिक? क्वाड्रेटिक मीन के डिग्री 4, क्वाड्रेटिक कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं डिग्री 4 की। सिर्फ क्वाड्रेटिक डिग्री 2 होती है और जब बाई क्वाड्रेटिक का वर्ड आता है तो डिग्री 4 होती है, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। तो वहां पर क्वाड्रेटिक के तो दो रूट आपको दिए हुए और दो आप लोग उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन में आप लोग देखें, इफ वन रूट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन के x³ - 7x - 6 is 3। ठीक हो गया। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या करते होते हैं, कोएफिशिएंट लिखते हैं, x³ को क्या है 1, x के पे क्या है -0, x पे क्या है -7, कांस्टेंट क्या है 6, किस पे करेंगे 3, 1 एज इट इज, 3 1 are 3, 0 + 3 3, 3 3s are 9, 9 - 7 2, 3 2s are 6, 6 - 6 0, q 0, क्योंकि उसने कहा था ये रूट है, जब ये रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा डिवाइड होगा। समझ गए बात को? तो ये आपके पास इसका रूट था तब रिमाइंडर 0 आएगा। अब मैंने कहा ये अगर क्यूब हो, आप लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करना है स्क्वायर से, तो आप लोगों के पास स्क्वायर पहला इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 हम लोग लिखते नहीं। अगला क्या है +3x + 2 = 0, फैक्टराइज करने x² + 2x + x, तो आपके पास x कॉमन ले लें, x + 2 + 1 कॉमन ले लें, x + 2 = 0, x + 1 मैंने पहले चैप्टर में कहा था, इसके बाद मैं डायरेक्ट करूंगा। x का आंसर आ गया -1 और x का आंसर आ गया -2। आप स्टेप पूरे जैसे तो ये आपके पास इसके अंदर रूट्स आ गए। इसको भी अगर चेक करना चाहें तो यहाँ रख के चेक कर सकते हैं, जरूरी है। इसको चेक करना चाहें ये भी रख के देख सकते हैं, ये भी आंसर 0 ही देगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, if -1 * 2 are the roots of quadratic equation, if -1 * 2 are the रूट्स ऑफ कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी हुई है x4 - 5x³ + 3x² + 7x - 2, x4 - 5x³ - 7x² + 3x² + 7x - 2 = 0। ठीक हो गया। +3x² + 7x - 2 = 0। अब इसमें दो रूट दिए हो तो कैसे करेंगे? कोएफिशिएंट लिखेंगे, x4 का 1, x³ का 5, x² का 3 7, पहला क्या है -1 1 पहले -1 -1 -5 प्लस होता है 5 और 6 होता है, मल्टीपल साइन आ जाता है, माइनस प्लस 6 का 6 6 और 3 9 आ गया।
9 का 9 7 क्या है -9 and 7 2 आ गया -2 आ गया और 2 बंदा 2 -9 प्लस 2 -2 तो हो गया 0 0 आना भी चाहिए क्योंकि -1 इसका रूट है तो इसको बाद में आना चाहिए। नेक्स्ट पे आगे तो अगला कौन सा है 2 1 as it is 2 बंदा 2 6 -6 plus 2 -4 2 4 the 8 कितना बच गया माइनस आएगा साथ 1 2 बंदा 2 तो 2 by this कितना हो गया 0 इट्स मीन ये आप लोगों के पास बी रूट है इसका। अब मैंने कहा था ये डिग्री 4 जो यहाँ क्यूब से स्टार्ट है लेकिन यहाँ क्यूब से नहीं क्योंकि x4 से यहाँ क्यूब बन गया और यहाँ से जब यहाँ आए तो स्क्वायर अब स्टार्ट है x स्क्वायर को फिर साथ क्या बांधना लिखने की जरूरत नहीं। अगला क्या है -4 इसके साथ क्या होगा x अगला क्या है बात इक्वल टू 0 आपको सामने नजर आ रहा है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता तो आपने क्या करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि मल्टीप्लाई से बाहर आना चाहिए और प्लस माइनस से 4 आना चाहिए। ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता कि प्लस माइनस करने से बड़ा बनता और मल्टीप्लाई करने से कम बनता ऐसे नहीं पॉसिबल क्योंकि वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने इसके दो आंसर निकालने हैं। ये थी साइंटिफिक एक्सरसाइज आपके पास। इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई मसला होगा। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कोई इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल एक ही फार्मूला लग रहा है, एक ही काम हो रहा है, एक ही स्टेप्स है सबके अंदर। तो यहाँ पर आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बात फिर वो ये कि जब तक आपके पास किसी भी चीज़ की जब भी आपके पास किसी भी चीज़ मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन की किसी भी टॉपिक की तो आप लोग उस वक्त तक नहीं कह सकते कि ये हमारे पास ठीक है नहीं। लेकिन आप लोगों को लाजमन प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग का अगर 6-7 चैप्टर पे जाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको सिंपल क्वेश्चन भी किसी चैप्टर के आगे और रिस्पॉन्स तकरीबन हमें ग्रीन में सबसे अच्छा है, पर्पल में भी नहीं है, वाइट में भी नहीं है। आपको कुछ चाहिए कि आप लोग साथ साथ काम करते रहें और जो क्वेश्चन है वो टाइम पे पूछें करें। लेकिन आप लोग उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सम टाइम बिजी होती है, क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर सकते लेकिन लेट करते नहीं करना करते जरूर। आपका काम है पूछना, हम लोग लेट जवाब दें किसी टाइम भी नहीं लेकिन हम आपको आंसर करेंगे। आपके मैसेजेस हमें मिल जाते हैं, हमारे पास होता है, जब तक हम आंसर नहीं करते वो हमारे पास रहते। तो आप लोग हमें अपने नाम के साथ जो भी क्वेश्चन पूछना हो साथ क्लास लिख के पूछ लें ताकि हम लोग आपको दे सकें। फिर दूसरी बात है कि इस तरह से क्वेश्चन न पूछे करेंगे कहाँ जगह पे क्या हुआ, अब पता नहीं होता कि कौन से लेक्चर का पूछे कौन से कायदा एक्सरसाइज मेंशन करें, एक्सरसाइज का फलां क्वेश्चन के फलां स्टेप में क्या हो रहा है, फलां क्वेश्चन कैसे होगा, तो वो हमें समझ आ जाएगी कि आप किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया? या कर रहे हैं क्वेश्चन साथ लिख के वहाँ पर मसला आगे तो वहाँ अंडरलाइन कर करेंगे, यहाँ से आगे क्या होगा फिर भी हमें पता लग जाएगा कि इस एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में क्या है। तो आपको बात जो आज का लेक्चर है वो तकरीबन 10 दिन बाद पूछे हमें नहीं समझ आया कि आप कौन से लेक्चर से उसी टाइम पूछे फिर तो हमें पता है आप इस लेक्चर से रिलेटेड पढ़िए। लेकिन आप लोग ज़्यादातर उस टाइम लेक्चर नहीं सुन रहे हो, इसलिए जब पूछें क्वेश्चन तो वो पहले क्लास अपनी लिख के हर चीज़ लिख के उसके बाद अंडरलाइन करके पूछे कि हमें यहाँ से आगे क्या करना है। इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर मैथ्स में आ सकती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये थी आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.5। इससे आगे हम लोग चलते हैं इसके बाद है जी सिमल्टेनियस इक्वेशन। सिमल्टेनियस इक्वेशन बहुत से मैं मैथ्स में अक्सर कहता होता हूँ कि आप लोग डेफिनेशंस पे वर्क करें। जब डेफिनेशन बंदे को आ जाती है तो मुझे नहीं लगता उसके पास कोई प्रॉब्लम रह जाए। फिर वो क्योंकि डेफिनेशन के ऊपर ये जो क्वेश्चन थे तो हम लोग एग्जांपल कहते हैं, ये एग्जांपल्स हैं आपके पास उस चीज़ के लिए। अब साइंटिफिकली आपके जहन में तो आपके पास जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह से हर चीज़ की आपको मैथ्स के अंदर